स्वागत है आपका शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट चैनल पर। वीडियोस अगर पसंद आ जाएं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेटेस्ट डिक्टेशन और जॉब नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम पे आपकी डिक्टेशंस मिल सकें। थैंक यू सो मच। वैकेंसी हाई कोर्ट एट कैलकाटा अपीलेट साइड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। कैलकाटा हाई कोर्ट से आई है वैकेंसी, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया वो कर दे, बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका स्वागत है शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट में। तो ये है एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ये हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट की आई हुई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C/PA, ठीक है। मैट्रिक्स लेवल है 9 और 28,900 से 74,500 विद मिनिमम पे ऑफ ₹32,500 एंड अदर अलाउंसेज एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स। अब देखिए आगे क्या है। अनरिजर्व्ड की हैं 4 पोस्ट और अनरिजर्व्ड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है 2 पोस्ट। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती क्या है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अनरिजर्व्ड पोस्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की भी अनरिजर्व्ड पोस्ट है। हैविंग ब्लाइंडनेस, लो विजन, उनकी एक पोस्ट है। SC/ST के लिए 2 और 1 रिस्पेक्टिवली। शेड्यूल्ड कास्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी 1 और OBC A 1 है। OBC A एग्जेम्प्टेड कैटेगरी 1 है। OBC B के लिए 1 है। ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की डेफिनीशन जो है आपको कैलकाटा के ही कहीं से मिलेगी, ठीक है। थोड़ा डीप स्टडी कर लीजिएगा। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। मतलब इतना जान लीजिए कि इसको कोई भी भर सकता है, ठीक है। ए पास इन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल से हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट या फिर इसके बराबर किसी भी कोई भी स्कूल या किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्टेट के बोर्ड से आप इसको, अगर आपने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास किया है तो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसमें शॉर्ट हैंड की स्पीड चाहिए है 120 और 30 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए टाइपिंग, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं डिसेबल बंदों के लिए। देखिए 40% लो विजन ब्लाइंडनेस वाले बंदों के लिए 40% एग्जेम्पशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन है। और उसके नीचे भी ये सब रिजर्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब डिसेबल बंदों के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। अब एज कितनी है? 18 साल से जो 18 के हो चुके हैं उसके बाद 32 साल के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली। सिर्फ उन्हीं को एग्जेम्पशन मिलेगा 5 साल का जो कि SC/ST कैंडिडेट्स हैं वेस्ट बंगाल के। इन केस ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल अप टू 45। जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं उनको 45 ईयर्स का रिलैक्सेशन अप टू 45 मतलब 45 साल तक उनके लिए मौका है, दे सकते हैं। अब चलिए इसमें क्या है। एज रिकॉर्डेड इन द माध्यमिक और इक्विवेलेंट, जो भी किसी भी स्टेट बोर्ड के यहाँ जो भी ट्रेंड में चलता है, जो कि मान्यता मिलती है, उसका वो सर्टिफिकेट एज के लिए ले सकते हैं। जैसे अपने यहाँ हाई स्कूल का चलता है, हर जगह लगभग हाई स्कूल का चलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। द SC/ST OBC कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड। कोई भी कैटेगरी के लोग वेस्ट बंगाल से बाहर के अगर जाते हैं एग्ज़ाम देने तो वो जनरल में ही फाइट करेंगे। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में अप्लाई डायरेक्टली ऑल्सो। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको एग्जेम्पशन ऑलरेडी मिलेगा। और जो पहले से सर्विस में है वो लोग भी अपनी एज लिमिट और इन सब को देखते हुए एप्लीकेशन को एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए भर सकते हैं। फ़ीस कितनी है? फ़ीस है नॉर्मल 800 रुपये और 300 रुपये है SC/ST ऑफ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स ओनली के लिए, ठीक है। ओनली बाय इंडियन पोस्टल ऑर्डर, मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर से ही ये लोग लेंगे, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से, ठीक है। और वो बनेगा इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट कैलकाटा और पेबल होगा GPO एट कैलकाटा में, ठीक है। तो जब भी पोस्टल ऑर्डर बनवाइएगा इन फेवर ऑफ के में इनका नाम डलवाइएगा हाई कोर्ट कैलकाटा तक और पेबल एट GPO होना चाहिए, ठीक है। वो लोग खुद ही पूछेंगे बैंक वाले कि किसके लिए पेबल करना है, तो पेबल आप वहाँ का दे दीजिए GPO एट कैलकाटा। अब देखिए नो फीस नीड टू बी गिवन बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज़ के लिए कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है।
तो चलिए ये हो गया है। अब आगे है एप्लीकेशन फॉर्म। कैसा है? एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट नीटली हैंड रिटन और टाइप्ड एप्लीकेशन, मतलब आपको बायोडेटा इसका बनाना पड़ेगा टाइप करके या खाली पेपर में लिख के, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग, सुंदर सुंदर आउटलाइन कह रहे हैं, मतलब राइटिंग में, ठीक है। 8.5 × 14 साइज़ लीगल पेपर ले लीजिए, उसी में प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अपने बायोडेटा का। और ये वैकेंसी टेम्परेरी बेसिस में आपको लेंगे, लेकिन इसको परमानेंट वो कर देंगे, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लिखा ही हुआ है, द अपॉइंटमेंट्स विल इनिशियली बी मेड ऑन प्योरली टेम्परेरी बेसिस बट आर लाइकली टू बी मेड परमानेंट, ठीक है। तो ये परमानेंट हो जाएगी, इसीलिए इसको डाल दीजिए। तो देखिए पहला क्या है, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स, सारे कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, अपर केस में। फादर्स हस्बैंड्स नेम, कैटेगरी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल एज एज ऑन 1/1/2022, इसके कॉलम के सामने भी लिख दीजिएगा कितना एक्चुअल एज क्या है। एड्रेस आपका परमानेंट, प्रेजेंट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरना है। अदर क्वालिफिकेशन, नॉलेज इन कंप्यूटर क्या है, CCC है या ADCA DCA क्या है, वो सब लिखना है। स्पीड इन शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग, इसको मैनुअली आप लिख दीजिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग के लिए, ठीक है। वेदर बिलोंग्स टू SC ST पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, और ये इसमें येस और नो करना है, और अगर येस और नो करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब येस और नो नहीं टिक करना है, ठीक है। और क्या है, वेदर बिलोंग्स टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, येस, तो उसका आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और NOC देनी पड़ेगी जो पहले से काम कर रहे हैं लोग। नेशनैलिटी अपनी लिख दीजिए इंडियन। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब जो भी आपके पास इंडियन पोस्ट ऑर्डर का नंबर, डेट एंड अमाउंट है उसको आपको डालना पड़ेगा, जो भी उसका नंबर है और डेट है, और चाहे तो एक फ़ोटोकॉपी भी उसके साथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी अपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर की, जो कि आप भेजेंगे, ठीक है। वैसे भेजेंगे आप तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर उसमें मेंशन कर दीजिएगा। फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट मस्ट बी गिवन एट द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लास्ट में आपको अपना फुल सिग्नेचर और डेट डालनी होगी, ठीक है। अब देखिए लिखा है, स्टेटमेंट्स मेड अंडर 4, 9, 13, 14 एंड 15 अबव मस्ट बी सपोर्टेड बाय द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ये जो 4, 9, 13, ये 4 डेट ऑफ बर्थ, 9 है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 4, 9, 13 है वेदर SC ST, और 14 है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, और 15 है NOC। इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे अगर ये येस है तो, ठीक है। और फोटोकॉपीज़ लगेंगी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद से उसमें साइन और साइन कर दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा। अब इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस जो भी हैं, ये तो पुराना रीति रिवाज है, उसको उसको सबमिट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एसेंशियल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या है, 2 रीसेंट साइज आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कलर्ड होनी चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ बोथ, one to be pasted on the top right corner of the application and the other to be stapled with the application, ठीक है। मतलब एक तो एप्लीकेशन में लगी रहेगी, अब आपको स्टेपल करनी होगी, और एक जो है उसमें आपको साइन सेल्फ अटेस्ट करना होगा, ठीक है। ड्यूली साइंड, दोनों साइन होने चाहिए ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ बोथ, मतलब सामने से दोनों के साइन होना चाहिए। 1 टू बी पेस्टेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। एप्लीकेशन जो आप तैयार करेंगे बायोडेटा, उसके राइट कॉर्नर में एक फ़ोटो लगेगी, एंड द अदर टू बी स्टेपल्ड विद द एप्लीकेशन, और दूसरी स्टिच्ड रहेगी, मतलब सिली हुई या फिर पिन से स्टेपल रहेगी, ठीक है। तो आपके साइन होने चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट। एक फ़ोटो होती है ना जिसमें नाम लिखा रहता है, उसी की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और क्या है, 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, भी आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप और उसमें 45 रुपये का स्टैंप लगाकर आपको इसी के साथ, एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। अच्छा, ऑनलाइन का ज़माना है और ये लोग पोस्टल ले रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। फ़ोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्ट कर दीजिएगा खुद से, डेट और साइन के साथ। इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, माध्यमिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये सब कुछ। फ़ोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट की, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ की भी, सब की आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो काम कर रहे हैं या पहले से कहीं पे ज्वाइन जिन्होंने किया है वो लोग अपना NOC भी तैयार कर लें। इंडियन पोस्टल ऑर्डर टू बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन, इसी के साथ आपको जो 800 रुपये 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो भेजना होगा। अब देखिए सिलेक्शन क्या है, तो देखिए बहुत गजब का और बहुत ही
अच्छा मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है। फ़ेज़ 1 में आपसे 120 का डिक्टेशन दिया जाएगा 5 मिनट का, और उसको आपके हाथ से ही आपको लिखवाएंगे वो लोग, 45 मिनट देंगे, ठीक है। तो ये है पहला फ़ेज़। अब दूसरा फ़ेज़ क्या है, देखिए दूसरे फ़ेज़ में भी आपको 120 का डिक्टेशन देंगे, और जो फ़ेज़ 1 में पास हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा, और फिर आपसे 30 WPM की स्पीड में टाइप करवाया जाएगा, और उसके लिए उसके पहले आपको 10 मिनट दिए जाएंगे अपने मैटर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मतलब 2 शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट होंगे, कोई रिटर्न नहीं होगा। ए पैनल ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड द नेम शैल स्टैंड लैप्स्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। चलो कोई बात नहीं, इसका तो कोई इशू नहीं है। तो ये सब था। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको देनी है कब, 12 अप्रैल के 4:30 बजे शाम तक, ठीक है। मैंशनिंग देयर इन द कैटेगरी एंड द पोस्ट अप्लाइड ऑन द बॉटम ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर। तो आपको अपनी कैटेगरी और पोस्ट लेफ़्ट कॉर्नर में, एप्लीकेशन के बॉटम में नीचे एकदम लेफ़्ट कॉर्नर में आपको शो करना है। एनी एप्लीकेशन रीचिंग द ऑफिस, अगर किसी भी गलत तरीके से गई तो वो लोग नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये थी आपके पास एम्प्लॉयमेंट की नोटिस हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा। आप इसको भर दीजिएगा। 4 पोस्ट हैं जनरल की, अच्छी पोस्ट है, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम जाके दे दीजिए, और सारे जो भी एग्ज़ाम्स निकलते हैं उनको स्किप मत कीजिए। जितना एग्ज़ाम देंगे उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अंदर से डर निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम्स कोई मिस मत करिए। आपके आसपास का एग्ज़ाम है तो ज़रूर दीजिए, और दूर का है तो अपनी सुविधा के हिसाब से एग्ज़ाम्स दीजिए, स्किप मत करिएगा। यही एग्ज़ाम्स आपको काबिल बनाएंगे, आपको मतलब वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, जो आपका बेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें आप सिलेक्शन लोगे, उसको उस वहाँ तक पहुँचने की तैयारी ये सब बीच के एग्ज़ाम्स करवाएंगे, ठीक है। क्या पता बहुत से लोगों का सिलेक्शन इसी में हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। ऐसी ऐसी ही वीडियोस नोटिफिकेशंस की, जॉब नोटिफिकेशंस की पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत 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 थैंक यू। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।